आपको मैप दिखाई दे रहा है ना, ये मैप किसका है? उत्तर प्रदेश का है ना। उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसमें हमने आपको ड्रा किया है कौन कौन सी नदियां किधर किधर से आएंगी और किधर किधर से मिलेंगी। समझ में आ गया है ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। अगर हम सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दो ही नदियां हैं जो प्रमुख हैं, गंगा और यमुना। अब आगे समझिएगा, उत्पत्ति के आधार पर यानी इनके जन्म के आधार पर हम बात करेंगे तो नदियों के कितने प्रकार, कौन कौन सी देखिए, हिमालयी, मैदानी और खारी। कितनी नदियां हैं ना। चलिए हिमालयी में देखेंगे कौन कौन सी आती, गंगा, शारदा का नाम ही क्या है, उसके बाद गंडक, हो गया ना। अब इधर देख लीजिएगा मैदानी में कौन कौन आएंगी, गोमती, पांडव, सई, ईसर, याद हुआ। चलिए आगे देखेंगे याद करने का। और पठारी में कौन कौन सा है, चंबल, बेतवा, केन, रिहन, टोन, कन्हार, सोन। याद हो गया ना। अब चलिए इन नदियों को जरा समझिए। सबसे पहले हम जरा ध्यान देंगे, जो हमारी सबसे प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं ये वाली नदी, ये नदी कौन सी, गंगा। गंगा नदी आप देख रहे हैं यहाँ से प्रवेश कर रही है, आपका ये बिजनौर के पास से प्रवेश करती है। अगर पूछेगा गंगा नदी भारत में किस जिले से प्रवेश करती है तो क्या बताओ, बिजनौर। बिजनौर जिले के पास से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितना है, हाँ 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। लेकिन यही आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में लंबाई, इसको देखिए ये प्रमुख है इसलिए इसका याद करना बेहद ही जरूरी है। कितना, 1450। आगे देखेंगे, यहाँ देखिए बिजनौर से लिखे हैं। आगे देखिएगा टोटल पूछेगा कितने जिलों में प्रवाहित, 27 जिले। याद हो जाएगा ना। चलिए उद्गम स्थान कहाँ है, गंगोत्री। अब बहुत सारी नदियों के मिलने से इसका नाम क्या पड़ा है, गंगा। वो अलग टॉपिक हो जाएगा तो फिर आप उससे भटक जाएंगे। अगर अभी हम बताने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनेगा ना। चलिए जरा आगे देखेंगे। अब इसकी सहायक नदी जरा देख लीजिएगा। तो ये है कौन सी नदी, किसकी सहायक नदी। अब आगे देखेंगे सई नदी किसकी सहायक नदी, गोमती की। ध्यान रखिएगा, ये सई नदी जाकर के मिलती है गोमती। अब गोमती किसकी सहायक नदी, दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये इधर से आपको शारदा नदी दिखाई दे रही है। शारदा नदी किसकी सहायक नदी, घाघरा। अब घाघरा किसकी सहायक नदी, गंगा की। और इसके अगर हम बात करेंगे इस घाघरा की सहायक नदी कौन सी, राप्ती। इधर दिखाई दे रहा है ना। और ये क्या, गंडक। गंडक देखिए यहाँ जाकर के बाहर मिल जाती है, तो दिखाई दे रहा है ना। ये अब एक चीज और पूछेगा, बाएं तट से मिलने वाली नदियां, दाएं तट से मिलने वाली नदियां। बाया दाया समझ रहे हैं। जैसे अगर ये नदी आ रही है तो इसका ये तट क्या होगा, इधर ऊपर, और नीचे क्या होगा। अब तो बता लोगे ना। जैसे उत्तर प्रदेश में पूछता है, भारत का भी पूछता है। हम आपको भारत का भी पढ़ाए है ना। चलिए अब जरा समझिए। अब इनमें दो तीन चीज समझिए। अगर हम आपसे पूछे कि सर राम गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, बिजनौर के पास से, कहाँ से, हाँ लघु हिमालय। तो नेपाल है कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के कहाँ से, अब आपको हम यही बना दिए, इसीलिए इसको आप थोड़ा ऊपर कर लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखेंगे, ये सई नदी। सई नदी का उद्गम कहाँ है, मजेटा झील है ना। ये कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी और हरदोई के बॉर्डर पे। ये उसके बीच के क्या सीमा निर्धारित करती है, याद हो जाएगा ना। चलिए आगे देखेंगे, ये पुल्हार झील। पुल्हार झील से कौन सी नदी निकल रही, गोमती। और ये पुल्हार झील है कहाँ, पीलीभीत। आपसे पूछेगा, अच्छा देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, हम इनको ऊपर से नहीं लाए, इसका मतलब यहाँ से लाए तो ये कैसी नदियां हैं, मैदानी। अरे भाई ये सब तो मैदाने तो है। गंगा यमुना क्षेत्र का मैदान पढ़ाई नहीं थी मृदा, तो ये मैदानी क्षेत्र की नदियां। अब जरा देखिए ये वाली नदी कौन सी कहलाएगी, हिमालयी नदियां। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऊपर से आई है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नेपाल। और घाघरा का कहाँ है, मानसरोवर झील के पास है। आपको ध्यान रखना है क्या है, मापचाचुंग। याद हो जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिएगा, मापचाचुंग। हिमनद से कौन सी निकलेगी, घाघरा। अब चलिए देखेंगे इधर वाला, ये राप्ती निकल रही है नेपाल के पास से, लघु हिमालय से। याद हुआ। चलिए आपसे ये पूछेगा ये किसकी सहायक नदी है तो क्या बताएंगे, घाघरा की सहायक नदी कौन सी है, राप्ती। अब एक चीज जरा समझिएगा, इसमें सबसे ज्यादा पूछता है कि राप्ती नदी के किनारे सबसे बसा प्रमुख शहर कौन सा है, जल्दी बोलिए। देखिए आधे लोग नहीं बता पा, नेपाल। बहुत मार मारेंगे हम आपका।
जिला पूछेगा, कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? हाँ तो गोरखपुर। ध्यान रखेंगे ये गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। ये ध्यान से अब लिखना स्टार्ट कर दी। अरे पहले समझ लो, याद कर लो, तुरंत लिखना शुरू कर दी। चलिए अब गंडक कहाँ से निकल रही है? नेपाल। नेपाल हिमालय से इधर होते हुए ये बाहर निकल जाती है, जाकर के आगे मिलती है। समझ में आ गया? चलिए अब जरा देखेंगे, आपसे ये पूछेगा ये जो नदी है ये कौन सी थी? गंगा। तो सबसे बड़ी पूछेगा उत्तर प्रदेश की नदी कौन सी? याद हो जाएगा ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस गंगा नदी की आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? यमुना। दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए ये यमुना यहाँ से निकलती है, कहाँ से? बंदर कुछ यमुनोत्री से, यमुनोत्री से निकलती है। और यहाँ देखिए ये सहारनपुर के पास से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद इधर से होते हुए ये आकर के कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज। प्रयागराज में किससे मिलती है? गंगा नदी। समझ में आ गया? अब जरा समझिए, इससे आकर के इधर से अब ये नीचे से आके मिल रही है। अच्छा अगर हम आपसे पूछें ये दाएं तट से मिल रही है कि बाएं तट? दाएं तट से। याद हो जाएगा ना। चलिए क्योंकि नदी ऐसे ही तो बह रही है। सॉरी देखिए, अब ये चंबल नदी का जरा ध्यान दीजिएगा। चंबल, चंबल नदी ये कहाँ निकलेगी? महू इंदौर के जाना पाओ पहाड़ी से। चलिए आगे देखेंगे, इसी की सहायक नदियां है कौन सी? बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलेगी? हाँ मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से। चलिए केन कहाँ से निकलेगी? कैमूर की पहाड़ी। अब आगे इसको देखिएगा, अगली है नदी टोंस। टोंस कहाँ से निकलेगी? कैमूर की पहाड़ी। तमसा कुंड। अब किसकी सहायक नदी है ये? यमुना किसकी सहायक नदी? याद हो गया ना। अब इधर देखिए अमरकंटक नदी, अमरकंटक की जो पहाड़ियां है, चोटी है, वहां से नदी निकलेगी कौन? और ये एक ही जिले में निकल जा करके बह करके निकल जाती है। जिला कौन सा? सोनभद्र। याद हो जाएगा ना। सोनभद्र से होते हुए इधर निकल जाएगी। याद हो गया ना। अब जरा समझिए, अब इधर वाला आपको जो लिखे हैं इसमें से कुछ जैसे नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल नहीं बताया वहां पे ना, तो वहां पे बताना जरूरी नहीं था, यहाँ पे याद कर लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा गंगा का तो याद कर चुके हैं, कहाँ से? गंगोत्री ना। यमुना का? हाँ। राम गंगा का? हिमालय उत्तराखंड। शारदा या काली का? याद हो जाएगा ना, याद करते रहिएगा। गंडक का? सरयू का? माचा जो। रोहड़ी का? हाँ जहाँ पे गौतम बुद्ध का ना बताए थे ना। चलिए नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु से किसका उद्गम होगा? राप्ती का? नेपाल के लखनऊ। देखिए ये भी नेपाल है, ये नेपाल है, दो हो गया। और ये शारदा भी है और रोहड़ी भी है। देखिए 3 है, 4 है टोटल। चलिए हाँ 4 है टोटल, 4 है आपका, तो इसी से हो जाएगा। ये 2-3 तो आपको पहले से याद है। चलिए अब इस पे आइए जरा, गोमती कहाँ से निकलेगी? अच्छा अब इसको याद कैसे रखोगे? अगर हम आपसे पूछें हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी है, तो आपको प्रमुख रूप से तो याद है जो हिमालय से आएगा, गंगा, यमुना, रामगंगा, ये सब आ रही है। देखिए उसके बाद शारदा, उधर देख रहे हैं ना शारदा, उसके बाद गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती, सब ऊपर से आ रही है ना। तो ये कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदी। अगर आपको छांटने के लिए देगा कूट करके तब तो बता लोगे ना, तब भी। चलिए अब इसको देखिए, गोमती, इसमें आपको याद है पांडु, सई, ईसन, वरुणा, ये सारी नदियां कैसी हैं? ये वाली कौन सी? पठारे। अरे भाई ये वाला क्षेत्र पठारे तो है, हम लोग पढ़े नहीं थे मृदा, तो ये पठारे है, तो ये कैसी नदी कहलाएंगी? पठारे। अब जरा समझिए, गोमती कहाँ से निकलेगी? झील कहाँ है? पांडु कहाँ से निकलेगी? कसुआ झील। याद हुआ? पांडु कसुआ झील। सही मझेटा झील। चलिए ईशान एटा ना। अगला देखेंगे वरुणा, फूलपुर प्रयाग। याद हो गया? चलिए इधर आएंगे, देखेंगे चंबल कहाँ है? जाना। बेतवा कहाँ है? रायसेन की पहाड़ी, कुमरा गांव। केन का देखेंगे कैमूर ना। अब रिहंद का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, सरगुजा क्षेत्र है, झील है, वहां से निकलती है, इसको याद रखिएगा। सरगुजा, सरगुजा पहाड़ी है, वहीं से निकलती है छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे टोंस, कन्हार, देखो ये भी छत्तीसगढ़ है सरगुजा, और ये भी छत्तीसगढ़ है, कौन सा? कुड़िया पठार, यहाँ से निकलेगी, इसको याद भी कर लीजिएगा। कुड़िया पठार पूछेगा तो कहाँ बताओगे? कन्हार। कन्हार नहीं बताओगे भाई, छत्तीसगढ़ में बताओगे। पूछेगा पठार कहाँ से, तो क्या बताओगे? छत्तीसगढ़। सोन कहाँ से निकलेगी? अमरकंटक। हो गया? याद हो गया है? बता लोगे?
चलिए इधर वाला बताइए जरा, देखते हैं। उधर मत नकल करना। हाँ तेजी से बोलिए। आधे लोगों की आवाज निकल रही है, आधे लोगों की याद नहीं हो रहा है। कपिल वस्तु ना, इधर वाला याद है कि रचना शुरू कर दी। अरे कम से कम जिला तो याद रख लीजिए। बोलिए। कन्नौज है ना, प्रयागराज ना। अब इसको देख लीजिएगा, ये तो बता लो। थोड़ा बहुत जो बोल रहे हो ना उसको ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे हो, यही समस्या है। चलिए इसको बताइए। हाँ चलिए। हमसाकुंड, बढ़िया।